अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम एकेडमी। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैंने उर्दू की क्लास 6 का सबक नंबर 14 जो कि है बादल का गीत। तो आइए इसकी सबसे पहले मश्क स्टार्ट करते हैं। तो इसके सवाल जवाब मैंने नोटबुक पे लिखे हैं। आइए सबसे पहले वो करते हैं। पहला सवाल, बादल ने अपना वतन किस लिए छोड़ा। बादलों ने अपना वतन इसलिए छोड़ा क्योंकि शुआओं ने बादलों को कायल किया और कहा कि आओ तुम्हें तारे दिखाएं। बादल को तपती शुआओं ने क्या कहा। यहाँ पे आएगा, शुआओं ने बादल से कहा कि आ तुझको तारे दिखाएं। बादल पर आखिरकार कौन सी गुत्थी खुली। बादल पर आखिरकार ये गुत्थी खुली है कि इसकी वजह से ज़मीन धुल कर साफ़ सुथरी हो चुकी है। बादल अब ख़ुद अपनी ज़िंदगी की अहमियत जान गया है। नज़म के पहले और आखिरी बंद का आपस में ताल्लुक़ वाज़िया करें। नज़म के पहले बंद में शायर बादलों के घर के बारे में बताता है कि बादल समंदर में रहते हैं, फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों से होकर दोबारा समंदर में आ जाते हैं, यानी बरसने से पहले भी समंदर की आगोश में रहते हैं और बरसने के बाद भी समंदर में आ जाते हैं। आगे देखें। नेक्स्ट है, इस नज़म को पढ़कर आपको ज़िंदगी की किस हकीकत का अदराक होता है, मतलब मालूम चलता है, आप वाकिफ़ होते हैं किस हकीकत से। ये नज़म पढ़ने के बाद ज़िंदगी की इस हकीकत का अदराक होता है कि दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे पर इन्हिसार करती है, कि बादल हवाओं के मोहताज हैं और हवाएं समुंदर की। दुनिया की हर चीज़ बाहम मिलकर कायनात का निज़ाम चला रही है। अगर आप बादल होते और हवा आपको इधर उधर उड़ाए फिरती तो आप कहाँ कहाँ की सैर करते और क्यों। अगर मैं बादल होता तो सबसे पहले खुशगवार और दिल फरेब नज़ारों वाली सरज़मीन की सैर करता, क्योंकि ऐसे मौका बार बार नहीं मिलते और मुझे इन इलाकों की सैर बहुत लुत्फ़ देती है। चलें, ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम इसकी मश्क स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले खाली जगह करते हैं जो कि मिसरे मुकम्मल करने हैं। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी, समुंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, पर अफसोस फ़ानी है खेलों का मेला, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया। नेक्स्ट करते हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। लहरों की परछाइयों में रहता है बादल, हवाओं ने बादलों को बिठाया पहाड़ों पर, बादल को पर्वत की चोटी दिखाई झोंके ने, दरिया जाकर मिलते हैं समुंदर में, बादल को पटखनी दी पहाड़ों ने, बादल ने किसकी धुन में अपना वतन छोड़ा, सितारों की, बादल ने तंग आकर राह ली मैदान की, मैं जब थक गया तो ज़ोर से बिलबिलाया, मैं रोया तो लगी मुस्कुराने दुनिया, बादल को उड़ाने वाली हवाएं थी नशीली। आगे हमने इसके कॉलम मैच करने हैं। मैं जब थक गया ज़ोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शानों पे मुझको बिठाया, पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, मगर एक दिन शोखी तपती शुआएं पुकारें कि आ तुझको तारे दिखाएं, ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समुंदर से जाकर मिलेंगे। उसके बाद बात से निकले बात, ये इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। चलें, शायर ने जन्नत के आसार किसको कहा है। फूल, पंछी, जंगल, पर्वत, ये सब जो हैं ये हमें जन्नत के आसार दिखाई देते हैं। बारिश के होने से मौसम में क्या तब्दीली आती है, पूरा आसमान भीग जाता है। इस नज़म में किन किन कुदरती मनाजिर का जिक्र किया गया है, जंगल, पर्वत, फसलें। ये फसलों से महकी हुई सरजमीन से क्या मुराद है, फसलों में मौजूद रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों की वजह से पूरी ज़मीन महक उठी है।
اس کے بعد یہ جملے ہیں، یہ تو سمپل سے ہیں، میں جا رہا ہوں متعلقاً لیکن یقیناً افواہ کہ کبھی تک بالکل جملے ہیں، یہ میں نے ابھی تو رائٹ نہیں کیے لیکن چلے میں ان کو بھی رائٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ ہم نے سولو کرنا ہے کہ تصویر میں کیا بتایا گیا ہے. کیا، کون سی، کب، کیوں، ان سب کو یوز کر کے. مریم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے بازار سے غیر معیاری اشیاء کیوں کھائیں؟ آپ کون سی دوائی لے رہی ہیں؟ آپ اسکول کب آؤ گی؟ آئیے اب اس کے لاسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ان میں سے ہم نے سابقے اور لاقے سپریٹ کرنے ہیں اور اس کے پھر جملے بنانے ہیں. تو آئیے اس کو کرتے ہیں. اس میں سے میں نے سابقے اور لاقے سپریٹ کر دیے ہیں. سابقے ہیں ہم، خوش، نیک، بھا. لاقے ہیں اور لاقے ہیں ناک، مند، پسند، انگیز. ہمدرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کے ہمدرد بن کے آئے. خوش مزاج، جو مطلب جو اچھے مزاج والا ہو. احمد ایک خوش مزاج لڑکا ہے. نیک دل، میری دادی ایک نیک دل خاتون ہے. باشعور، مطلب جو عقل والا ہو بہت زیادہ، وہ عاقل اور باشعور ہے. اس کے بعد ناک، دردناک، میں نے ایک دردناک واقعہ سنا. مند، دولت مند کو غریب کی مدد کرنی چاہیے. پسند، خود پسند، ہمیں خود پسند لوگوں سے دور رہنا چاہیے. انگیز، حیرت انگیز، موبائل فون ایک حیرت انگیز ایجاد ہے. تو اس کے جو باقی کوشچنز ہیں یہ اس کے جو مرکزی خیال اور یہ سارا کچھ ہے یہ انشاءاللہ میں سیپریٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی، تو آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا.